सो हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का 4th चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के। और अभी तक अगर आपने हमारे पहले के 3 चैप्टर नहीं पढ़े तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहां से फिजिकल एजुकेशन आईसीएसई क्लास 10th के आप सारे चैप्टर्स के लिंक पा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज बेसिकली अ फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहले तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है। ठीक है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों में अलग अलग फिजिकल फिटनेस होता है। ठीक है ना, द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज रिगार्डिंग द फिजिकल फिटनेस। फॉर द कॉमन इट हैज ए गुड फिजिक, इट हैज गुड फिजिक। मैं इसको जूम इन करता हूं और अब आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। ठीक है, देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज रिगार्डिंग अ फिजिकल फिटनेस। फॉर ए कॉमन मैन टू हैव ए गुड फिजिक इट इज ए सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है भाई, फॉर ए गुड फिजिक इट इज ए सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस। भाई अगर आदमी का या औरत का, ठीक है, या इंसान का अगर एक गुड फिजिक है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार ये फिजिकल फिट है, भाई ये बंदा फिजिकल फिट है। फॉर ए डॉक्टर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम इज ए फिजिकल फिटनेस। इनफैक्ट द फिजिकल फिटनेस इज ए सिंपल टर्म विद ए वाइड मीनिंग। ठीक है भाई, एक सिंपल टर्म है फिजिकल फिटनेस और इसके बहुत विभिन्न प्रकार के मीनिंग निकल जाते हैं। ठीक है भाई, तो फिजिकल फिटनेस इज ए कॉमन मैन, कॉमन पर्सन मीन्स द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। अब यहां पे क्या है कि भाई फिजिकल फिटनेस होता क्या है? सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी एक कॉमन मैन अपना एक डेली रूटीन का काम कर रहा है विदाउट एनी फटीग। फटीग मतलब बिना थके बिना हारे वो आराम से काम कर लेता है। सो ये क्या होता है भाई? एक फिजिकल फिटनेस की निशानी है भाई, साफ सीधी बात है ना। सो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया ने क्या बोला है, ठीक है, डॉन हॉस्किन ने क्या बोला है और डेविड आर लम ने क्या बोला, ये आपको करना पड़ेगा, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। तो भाई ये आपको वहां पे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई बताओ ये क्या, द ह्यूमन बॉडी एबिलिटी टू डू वर्क मूव विद द डिजायर स्पीड एंड बैलेंस, ये किसने बोला था? तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई किसने क्या डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है भाई, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कैसे भी करके वो आपसे वहां पे पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपको हमें पता चल गया कि भाई फिजिकल फिटनेस क्या होता है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि भाई फिजिकल फिटनेस क्या होता है। फिजिकल फिटनेस एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, है ना। और यहां पे क्या हो सकता है? बहुत अच्छे से काम कर सकता है। फिजिकल फिटनेस वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क, इंडिविजुअल साइज, शेप, बॉडी, सेक्स। फॉर फिजिकल फिटनेस वी रिक्वायर्ड अ मोटर मैकेनिज्म। ठीक है, और ये सारी चीजें, ठीक है भाई, पावर चाहिए, ठीक है भाई, एंड्योरेंस चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम बिल्कुल एक्सपेक्ट पे आएंगे अभी। तो फिजिकल फिटनेस क्या है? हमारे अभी हमने देखा फिजिकल फिटनेस क्या है भाई, एक ऐसा फिजिकल फिटनेस क्या है, एक डेली रूटीन वर्क है जिसमें हम थकते नहीं है। ठीक है भाई, अब मतलब एक फिजिकल फिट आदमी है। अच्छा, अब यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस की? भाई अभी के समय पे ना आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंस फिजिकल फिटनेस की बहुत ज्यादा है। भाई अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है सो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना आप खेल सकते हो ना आपको किसी चीज में मन लगेगा। तो मतलब फिजिकल फिटनेस ना हमारी नीड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम लोग पढ़ाई से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हम पढ़ाई करते हैं, हम फिजिकल फिट में अपना ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है कि वो इतना पढ़ते थे बेचारे ऐसे हो गए, आंखें भी खराब हो गई, फिजिकल फिटनेस में ध्यान नहीं देते थे। ठीक है भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके शरीर ही स्वस्थ नहीं है सो कोई कुछ चीज स्वस्थ नहीं, कुछ चीज अच्छी नहीं लगती भाई अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, नाउ इन मॉडर्न एज कैन बी कॉल्ड ए competitive age because the competitors are increasing at a faster rate। बिल्कुल सही भैया, आपके जो competitors है बहुत जल्दी तेज रेट से बढ़ रहे हैं। Nowadays every country wants to remain in the top on the various international level। अब
आज के जमाने पे हर कंट्री ना एक टॉप लेवल पे रहना चाहती है, ठीक है भाई, हर कंपटीशन में। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए भाई। आपको आप फिजिकल फिट ही नहीं हो, सो आप कोई भी कंपटीशन में भाग ही नहीं ले सकते। सबसे पहले आप खुद ही इतने कैपेबल ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सब कुछ इस पर लिखा हुआ है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है भाई। अब यूजुअली रिजॉल्व सच कंपटीशन, अब अगर मैं कंपटीशन में भाग ले रहा हूं और मैं फिजिकली फिट नहीं हूं भाई, मैं जा रहा हूं, मेरी कमर दर्द, हाँ हाँ अरे भाई मैं नहीं भाग पाऊंगा, ऐसे कर रहा हूं तो भाई हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम फिजिकल फिट नहीं है तो हम अपना 100% दे ही नहीं सकते कहीं भी चीज में। तो यही इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस की, ठीक है भाई। इट मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ अवर फेलियर, बिल्कुल सही बात है, हम फेल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को बोला 100 मीटर की रेस भागनी है जी, मैं भागा, थोड़े बीच में कमर दर्द हो गई, ले भाई हो गया काम खराब। तो वहां पे क्या है, मैं फिजिकल फिट ही नहीं हूं तो मैं जीत ही नहीं सकता ना वहां पे। तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहा होगा कि फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस कितना है। और ये फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस खेल में ही नहीं है, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में भी है। आप आपका खुद का काम नहीं कर पा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी कमर दर्द हो जा रही है, आप स्कूटर चला रहे हो, आपकी कमर दर्द, कार चला रहे हो, यार मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो आपको आजकल फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस इतना है कि आपको खेल में ही नहीं, आपको हर जगह पे फिजिकल फिट रहना पड़ेगा, तभी आप अपना 100% दे सकते हैं, ठीक है भाई। ओनली एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बट इन अदर फील्ड ऑल्सो। अब यहां पे देखो, ये अदर फील्ड ऑल्सो बोल रहा है, मतलब कि भाई फिजिकल फिट आपको फील्ड में तो रहना ही पड़ेगा भाई, बट आप अपने जॉब कर रहे हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, और स्कूल में जाके आपकी कमर दर्द हो जा रही है, आपका खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप 100% दे ही नहीं सकते, 100% आप नहीं दे सकते। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस का हमारी डेली लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे इसके कुछ एस्पेक्ट देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले देखते हैं, इट हेल्प इन इंप्रूविंग अ लेवल ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। भाई सबसे पहला क्या है, ये क्या आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर आप फिजिकल फिट है तो इट हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर आप फिजिकल फिट है तो भाई आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आपने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई 40 साल का हो गया, उसको फिजिकल फिट देखो कितना फिजिकल फिट है। 18 साल के लड़कों के साथ वो फुटबॉल खेल रहा है, 40 साल का, और अभी भी इतना फिजिकल फिट है। सो वो क्या है भाई, इट हेल्पफुल, भाई उसकी एज हो गई फिर भी देखो ना कितना फिजिकल फिट है वो, कि वो अभी भी, फुटबॉल इतना पेस वाला गेम है ना कि बुढ़े लोगों के लिए जगह ही नहीं है। 40 साल तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लोग पहले मुश्किल से 30 साल तक खेलते थे, 30 साल के बाद रिटायरमेंट, भाग ही नहीं पाते थे। और 18 साल के लड़कों के साथ थोड़ी ना खेल लेगा कोई, ठीक है भाई। अभी मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा क्रिकेट तो भाई मेरी भी हालत नहीं होगी खेलने की, समझ में आ रहा है। तो भाई ये देखो ना, इस चीज को आप देखो कि क्या करता है, इट इंप्रूव द लेवल ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। क्या करता है वो, स्पोर्ट परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर आप फिजिकल फिट हो तो भाई आप आराम से उस लेवल, उस स्पोर्ट्स के लेवल पे आप बहुत ही तगड़ा कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर आपका फिजिकल फिट नहीं है तो भाई आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिजिकल फिट नहीं हो, मुझे बोलोगे आप कि चलो सर मेरे साथ फुटबॉल खेलो, तो मैं बोलूंगा चलो जी खेलते हैं, मैं खेलूंगा 5 मिनट, हाफने लगा, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई भाग ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं फिजिकल फिट मैं हूं ही नहीं, साफ सीधी बात है, मैं खेलता ही नहीं हूं, मेरा काम ही बैठने का है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पहला पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। वो आपके स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है भाई। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है, हेल्प इन लर्निंग द मोटर स्किल्स। अब यहां पे क्या है, क्या करता है, मोटर स्किल्स को इंक्रीज कर देता है भाई। मोटर स्किल्स क्या होते हैं भाई, मोटर स्किल्स जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो, है ना, बैक स्ट्रोक कर रहे हो आराम से उल्टा, तो ये क्या होता है, आपके मोटर स्किल्स को बढ़ाता है। आप लिख रहे हो, जैसे लिख रहा हूं मैं, फट सेट तुरंत, तो मोटर स्किल्स जो आपके उंगलियों या आपका हाथ ये चल रहा है, ये मोटर स्किल्स है, इसको आप इंक्रीज करते हैं। अगर आप फिजिकल फिट होंगे तभी तो हाथ पैर चला पाओगे। आप फिजिकल फिट ही नहीं हो और हाथ चला रहे हो, और यार मेरे कमर में ना यहाँ दर्द हो रहा है बहुत तगड़ा, तो भाई वही वाला सीन हो जाएगा। अगर आप फिजिकल फिट हो, तो आपकी मोटर स्किल्स भी बढ़ेंगी भाई, क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारा मोटर स्किल वाला, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर आप फिजिकल फिट हो तो आपको ना इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
अगर आप बिल्कुल फिजिकल फिट हो भाई, 40 साल, मैं अब अभी मैंने रोनाल्डो का एग्जांपल लिया था, अब मैं मेसी का एग्जांपल लूंगा। मैसी भी ऑलमोस्ट 38 का हो गया या 40 साल का हो गया भाई, उनको इंजरी नहीं हो रही, इंजरी नहीं हो रही, होगी वो 100% हो गया, ऐसा नहीं होगी भाई, भगवान तो है नहीं, वो होगी इंजरी और हुई भी है बहुत सारी इंजरी। तो भाई वो क्या करा, देखो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स। भाई जो फिजिकली फिट होता है ना उसको इंजरी होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर कोई फिजिकली फिट है, बहुत फिजिकल फ्रीक है जो, तो उसको ना मतलब इंजरी होने का बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि उसके खुद के ही गुड फिजिकल फिटनेस इज हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर आप फिजिकली फिट हो तो बहुत कम इंजरीज के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट में देखोगे, फुटबॉल में देखोगे, जो टॉप के स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको इंजरीज बहुत कम होती है, ठीक है भाई। और हम लोगों को देखो, हम रेगुलर अगर एक महीने में खेलने चल जाए ना रोज, तो हमारी कमर बैठ जाएगी, हमारे कंधे में दर्द होने लग जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा, क्योंकि हम क्या है, फिजिकल फिट नहीं है। एक दिन चले जाओ खेलने के लिए, दूसरे दिन हम बिस्तर में बैठे रहेंगे, क्योंकि भाई पूरी शरीर दर्द होगा। तो यहां पे क्या होता है, देखो जो फिजिकल फिट होता है ना उसको इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब नीचे चलते हैं, हेल्पफुल इन लर्निंग न्यू टेक्निक्स। अब ये क्या है भाई, अगर आप फिजिकल फिट होंगे तो आपको नई नई टेक्निक्स क्या होगा, लर्निंग मतलब सीख सकते हो, आप बहुत जल्दी क्विकली सीख सकते हो। विद द passage of time a new technique come into existence in the field of sports and it have been seen if you have a good level of physical fitness। ठीक है भाई, जैसे जैसे आप क्या करोगे, फिजिकल फिटनेस अपना बढ़ाओगे ना, जैसे आप फिजिकली फिट होंगे तो आप न्यू न्यू टेक्निक सीख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं बताता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं फिजिकल फिट हूं और मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं कुछ नई नई टेक्निक सीख सकता हूं भाई। मैं क्या बोलते हैं, लॉब मार सकता हूं, ओवर किक हेड किक मार सकता हूं, तो बहुत सारी चीजें मैं नई नई टेक्निक्स कर सकता हूं। बट अगर आप फिजिकल फिट होंगे तभी तो नई टेक्निक कर पाओगे भाई, अगर पहली पेट दर्द हो रहा तो नहीं कर पाओगे। सो यहां पे क्या है, हेल्पफुल इन लर्निंग ए न्यू टेक्निक्स। ठीक है भाई, ओके, हेल्पफुल इन सेविंग एनर्जी। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपके एनर्जी सेव करने में भी बहुत मदद करता है। अगर आप फिजिकल फिट हो ना तो आप आराम से अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस इज ए हेल्पफुल इन सेविंग एनर्जी। प्लेयर हु हैव ए गुड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस कैन डू एनी स्पोर्ट एक्टिविटी बाय पुटिंग लेस एंड्योरेंस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेट सपोज मैं ना टेबल टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मान लो चलो, और मैं अगर तुम्हारे साथ टेबल टेनिस खेलूंगा ना, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी कैसे सेव करनी है भाई, कहाँ मुझे स्मैश मारना है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं ना तो मुझे पता है अपनी एनर्जी कैसे सेव करनी है। मैंने एक रन ले लिया तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिकवर हो गया, फिर मैंने जब रहा, फिर मैंने 3 रन ले लिया, फिर मैंने 1 रन ले लिया। मतलब मैं ना अपनी एनर्जी को बचा सकता हूं। अगर मैं फिजिकली फिट हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एनर्जी को भी अपनी सेव कर सकता हूं। जैसे फुटबॉल है, फालतू का भाग रहा हूं भाई, जब बॉल आएगी तभी भागूंगा, वरना देखो बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, ठीक है भाई, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखोगे, बॉल उन पे आएगी तो आराम आराम से चलते हैं, जैसे ही बॉल आएगी खट 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 खट। समझ में आ रहा है। सो क्या करते हैं, हेल्पफुल इन सेविंग द एनर्जी। ठीक है भाई, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट 6 पॉइंट में, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग इम्यूनिटी पावर। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, कि अगर आप फिजिकल फिट होंगे ना तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे से बढ़ेगी। आप इम्यूनिटी मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको बहुत जल्दी बीमारियां नहीं लगेगी आपको। ठीक है भाई, आप डिजीज जल्दी आपने देखा ही नहीं होगा भाई, आपने देखा नहीं होगा भाई, विराट कोहली को जुकाम लग गई है भाई, विराट कोहली को जॉइंटिस हो गया, देखा कभी, सुना रोहित शर्मा को अरे यार देखो ऑफेंड मत होना, रोहित शर्मा को बीमारी लग गई है भाई, कुछ हो गया। तो ये चीज आपने बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि यार वो इतने फिजिकल फिट है ना, उनकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी हो जाती है कि उनको भाई कोई बीमारियां छूती भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ए गुड पोस्चर। भाई जो फिजिकल फिट होगा ना तो उसका पोस्चर जो होगा ना, उसका जो शरीर होगा, उसके देख के ही बता दोगे यार ये तो भाई एथलीट है। अब उसको देखो, नीरज को, जो हमारा भाला फेंकता है भाई, तो उसको देखोगे, उसको शरीर देख के ही लगेगा भाई ये तो क्या है, हमारा एक एथलीट है। भाग मिल्खा भाग में उसको देखा होगा उसने, फरहान अख्तर को, तो उसकी बॉडी देख के ही लग रहा है यार एथलीट है। तो उनका गुड पोस्चर होता है, बहुत तगड़ा पोस्चर होता है, देख के पता जाता है हाँ भाई। अब मुझे देखोगे पेट बाहर है कंधे झुके हुए, तो आप बोलोगे अरे यार ये है कि स्पोर्ट्समैन,
ये तो नकली आदमी है। सो मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर। मतलब अगर आप फिजिकल फिट हो तो आपका पोस्चर क्या है, आपका जो फिजिक है, आपका जो शरीर है वो बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया सा, बिल्कुल एक तरीके से एक एथलीट की बॉडी लगती है। ठीक है, एट्थ में आते हैं हेल्पफुल इन रिमेनिंग एक्टिव। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ये तो मतलब बिल्कुल बिना पढ़े भी जाओगे ना तब भी बता दोगे। अगर आप फिजिकल फिट हो, अगर आप क्या हो, आप अगर फिजिकल फिट हो तो ये तो मतलब वाली बात है कि, है ना। अगर आप फिजिकल फिट हो तो ये तो बोलने वाली बात है कि भाई इसका तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप फिजिकल फिट हो भाई तो फिर आप एक्टिव भी होगे। आप अगर आप फिजिकल फिट हो तो भाई एक्टिव भी होगे, धड़ाधड़ काम करते रहोगे, एक्टिवनेस रहेगा, मतलब एक लेजीपन नहीं रहेगा, है ना भाई। फिर आते हैं नीचे, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। भाई सही बात है, तो आप स्ट्रेस और टेंशन को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, टेंशन हो जाती है, अरे यार फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, क्या करूं। अब अगर आपने जीनियस क्लासेस पढ़ा होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे, जीनियस क्लासेस में बता रखा है सर ने, कोई टेंशन नहीं, आराम से देख लेंगे वीडियो, क्या दिक्कत है। स्ट्रेस तो हम लेते ही नहीं है ना भाई। तो जो फिजिकल फिटनेस होता है, जो फिजिकल फिट होता है, तो सबसे मेन क्या होता है, वो स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेते। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब उनको ना इतना अच्छे से उसको हैंडल करना आ जाता है, तो स्ट्रेस और टेंशन की तो बात ही नहीं होती। फिजिकली फिट होगा तो भाई उस पर डिप्रेशन तो आ ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल फिट वालों पे डिप्रेशन नहीं आ सकता, आ सकता है, बट वो अपने आप को मेंटेन कर देते हैं, मेंटेन कर लेंगे, वो मैनेज कर लेते हैं, स्ट्रेस और टेंशन को हटा देते हैं। ठीक है ना, अगर फिजिकल फिट होगा तो। हेल्पफुल इन रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंजरी हो जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, टांग में चोट लग जाती है, तो जो फिजिकल फिट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी रैपिड, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं भाई। देखा होगा 2-2 महीने में आप खिलाड़ी ठीक होकर आ जाता है भाई। 2 महीने में तो टांग ठीक नहीं होती है हमारी, ये कैसे ठीक हो गया, क्योंकि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी करने के लिए। क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, जब भी आदमी कोई चोट लगती है तो हम लेट जाते हैं बिस्तर पे, आहा मेरे चोट लग गई भाई। बट जब भी कोई फिजिकल फिटनेस आदमी, कोई भी एथलीट, टॉप के एथलीट में चोट लगेगी ना, सो क्या होगा, उसके पहले रिकवरी पीरियड उसका पहले ही बताए थे कि भाई ये 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करने लग जाते हैं भाई, अगर उसका एक टांग टूटा हो तो आराम से स्टिक करके दूसरे टांग से फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। मतलब एक रिकवरी टाइम बहुत जल्दी होता है उनका। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके जी, फिर आते हैं भाई कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब क्या कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के, तो फिजिकल फिटनेस के 10 कंपोनेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके देखते हैं यहां पे। तो पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, 10 कंपोनेंट्स दे रखे फिजिकल फिटनेस के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है भाई, तो पहले क्या है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज ए कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज ए फिजिकल एबिलिटी of an individual to maintain aerobic exercises for a period of time. In other words, it can say that the cardiovascular endurance is the ability of heart, lungs, blood vessels to supply oxygen in nutrient working muscles at ability of those muscles allow sustain exercise. अब देखो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, बेसिकली इट अनदर वर्ड में अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होता है एबिलिटी ऑफ ए हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स को सप्लाई ऑक्सीजन करने के लिए, है ना, तो सप्लाई ऑक्सीजन टू देम। सो यही क्या होती है, जो एक्टिविटी हम करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। तो हार्ट क्या हो गया, लंग्स का हो गया, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने को, और वर्किंग मसल्स को, इसी को क्या बोला जाएगा, कार्डियो एंड्योरेंस। ठीक है भाई, फिर आते हैं हम एंड्योरेंस एंड स्टेमिना में। सेकंड वाला जो है हमारा एंड्योरेंस एंड स्टेमिना। सो एंड्योरेंस एंड स्टेमिना क्या होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं रोज भाग रहा हूं 5 किलोमीटर, ठीक है भाई, तो मेरा क्या है, एक स्टेमिना बिल्डअप हो रहा है, रोज भाग रहा हूं मैं, तो मेरा क्या है, एक स्टेमिना बढ़ रहा है, एंड्योरेंस बढ़ रहा है। फिर अगले दिन मैं फिर 5 किलोमीटर भागूंगा, फिर तीसरे दिन मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा। भाई एक ही दिन मैंने 5 किलोमीटर भागा, अगले दिन फिर मैं 5 भागूंगा, ऐसे ऐसे करके मेरा क्या बढ़ता रहेगा, स्टेमिना बिल्डअप होता रहता है। सो इट इज एन अनदर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो
इन ऑल स्पोर्ट एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाई परफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई आपका स्टेमिना बहुत तगड़ा है भाई, आपका फुटबॉल में बहुत तगड़ा स्टेमिना है भाई, आप 20-20 किलोमीटर भाग जा रहे हैं, सो भाई आप वहां पे एक्टिविटी भी तो दोगे, फिर वहां भागोगे भी तो, आप ग्राउंड में खेलते रहोगे इतने अच्छे से भाई, अगर कोई थकेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही खेलेगा ना वो, ठीक है ना। तो स्टेमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर स्पोर्ट्स में, ठीक है भाई। अगर आपका अच्छा स्टेमिना है तो भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं वही कह रहा था, जैसे कि अगर अगर मैं आज मैं 5 किलोमीटर भागा, तो कल ऑब्वियस सी बात है मैं 5 तो भागूंगा, उसके आगे भी मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, इंड्योरेंस एंड स्टेमिना, अपना स्टेमिना बढ़ाना, ठीक है भाई। सो यहाँ पे इस इंड्योरेंस और स्टेमिना के दो पार्ट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला होता है शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस और दूसरा होता है मेरे बच्चों लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस, ठीक है। अभी जो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस होता है वो छोटे टाइम के लिए होता है, जैसे कि मैंने हॉकी खेल ली, हॉकी के जो प्लेयर्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस होता है। फुटबॉल, ठीक है भाई, रेसलिंग, ये छोटे छोटे इंड्योरेंस होते हैं। बॉक्सिंग, है ना, ठीक है भाई, यूएफसी वाले फाइटर्स होते हैं, उनपे छोटे छोटे इंड्योरेंस, मतलब क्योंकि उनका जो होता है वो 1 घंटे का होता है भाई, 1 घंटा परफॉर्म करना होता है, इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। उनमें ज्यादा काम नहीं करना तो क्यों नहीं होता भाई। अगर फुटबॉल की बात करूं मैं, तो आदमी एवरेज ये समझ के चलो कि 15 किलोमीटर भाग लेता है फुटबॉल। जब वो फुटबॉल खेलेगा ना, उस दौरान में वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर भाग जाता है। तो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस होता है उनका, ठीक है। 15 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं भाग क्यों नहीं पाते, पर वही है, फिर उनकी स्टेबिलिटी और स्टेमिना कम हो जाता है, ठीक है भाई। तो इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, मतलब छोटे टाइम के लिए क्या स्टेमिना दिखाना, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। और लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस क्या होता है, जैसे कि क्या होता है भाई, बहुत बड़ा गेम होता है, जैसे कि क्रॉस, बहुत बड़े, देखो यहाँ पे जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, जब मैराथन होता है 55 किलोमीटर, भाई कौन भागेगा 55 किलोमीटर, इसके लिए लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस चाहिए, ठीक है भाई। जैसे कि साइकिल, रोड साइकिलिंग, अब साइकिल होता है, साइकिल भी भाई 1-1 किलोमीटर की थोड़ी ना होती है, ये कितने 100 किलोमीटर की होती है। क्रॉस कंट्री रेस भी बहुत वर्ल्ड फेमस रेस होती है, ठीक है भाई। तो ये भी बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता 1-1 दिन लग जाता है भाई इसमें, और 150 किलोमीटर की होती है, पता नहीं स्विमिंग करके जाना होता है, साइकिलिंग भी चलाना होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। सो ये लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस वाले केसेस होते हैं, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला केस जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मेरी ताकत। तो मैं ताकत पे यहां से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ में, ये देखो, ये जो लड़का है ये क्या उठा रहा है भाई, ये उठा रहा है हमारा वेट लिफ्टिंग उठा रहा है। तो स्ट्रेंथ इज ए एबिलिटी ऑफ ए मसल्स। स्ट्रेंथ क्या होती है, इस एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। सो ये क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ए मसल और मसल ग्रुप, ठीक है भाई। तो अगर मैं किसी चीज में फोर्स लगा, लेट सपोज मैं ये डब्बे को उठा रहा हूं, तो भाई मेरा फोर्स लग रहा है ना, मसल्स इंड्योरेंस लग रहा है, मेरा फोर्स लग रहा है, मैं इसको उठा दूं। सो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है ना, क्लियर है यहां तक। तो ये कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे, कैसे कैसे स्पोर्ट्स होते हैं स्ट्रेंथ में, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं, वेट लिफ्टिंग हो गया, और आपका क्या हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ठीक है जी। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रेंथ के हमारे कितने पार्ट्स होता है, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक, और एक मिनट, ठीक है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं डायनेमिक एंड स्टैटिक। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ है और स्टैटिक स्ट्रेंथ है। अच्छा, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर भी 3 सब पार्ट्स है। पहला होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, सेकंड होगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, और थर्ड होगा हमारा क्या, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड्योरेंस, एक मिनट में इसको, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है भाई। तो ये आपके 3 देखे, मैंने क्या बोला आपको अभी, क्या है, डायनेमिक के अंदर 3 होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, इट इज एबिलिटी टू एक्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। भाई फुल जान लगा दो भाई, है ना भाई,
फुल जान लगा दो। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कैसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगता है, इट इज यूजली यूज फॉर दोज स्पोर्ट इन विच वेरी हाई रेजिस्टिव हैव टू टैकल। एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, देखो वेट लिफ्टिंग होता है, ठीक है, हैमर थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, अरे जैवलिन थ्रो हो गया। सो ये क्या होता है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगता है, भाग क्या होता है पूरी जान लगा देता है। सो ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसमें डायनेमिक के अंदर आता है। फिर होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद द हाई स्पीड। अब स्पीड के साथ, तो जहां पे यहां पे क्या होगा, लॉन्ग जंप, भाग के आया उछल गया, भाग के आया उछल गया, ठीक है भाई। फिर या ट्रिपल जंप होता है, भाग के आया फिर उछला फिर उछला फिर उछल गया, तो ट्रिपल जंप हो गया। फिर शॉर्ट पुट हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। यहां तो हमारी स्ट्रेंथ लगी, यहां पे स्ट्रेंथ भी लगी विद स्पीड। तो ये वाले क्वेश्चन वो वाले होते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। और फिर आता है लास्ट में स्ट्रेंथ। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ का भी और कॉम्बिनेशन का भी, स्ट्रेंथ का भी एंड एंड्योरेंस का भी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के स्पोर्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि रेस हो गया, स्विमिंग हो गया, क्या बोलते हैं, साइकिल रनिंग हो गया, ये देखो रेस, स्विमिंग, ठीक है, पोल वोल्ट हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये इस स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सारे आ जाते हैं जो वैसे डायनेमिक स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक स्ट्रेंथ, और स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये, ठीक है। आइसोमेट्रिक, स्टैटिक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, ठीक है भाई। और मसल्स टू अटैक द रेजिस्टेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। द स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय द डायनोमीटर एंड दिस स्ट्रेंथ इज नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली है, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टैटिक लेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स, इट इज परहैप्स इन वेट लिफ्टिंग। और ये स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, ये कहाँ पे यूज होती है भाई, ये वेट लिफ्टिंग में ना, ठीक है भाई, ये याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चच्चा, ये लो। ओके, फिर आते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आंटी योगा कर रही है, सो ये जो फ्लेक्सिबल आंटी है ये क्या कर रही है, योगा कर रहे हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जिनके शरीर क्या होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबल इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए फिजिकल फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है भाई। तो ये आपको देख सकते हैं बहुत अच्छे से, फ्लेक्सिबल है ये आंटी। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल के टू टाइप्स है, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है एक्टिव पैसिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव क्या होता है मेरे बच्चों, पैसिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है भाई, द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू द ग्रेटर डिस्टेंस विद द एक्सटर्नल हेल्प। भाई किसी की हेल्प ले ली, मैंने बोला यार भाई एक काम कर, जरा ये मेरा हाथ है ना थोड़ा ऊपर कर दे, तो इसको बोलते हैं पैसिव। किसी की जब मैंने क्या ले ली, हेल्प ले ली, एक्सटर्नल हेल्प ले ली, उसको बोलते हैं पैसिव। पैसिव में क्या होता है, एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल हेल्प होगी। और एक्टिव में क्या हो गया, एक्टिव में हो गया विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। मैंने भाई अभी स्ट्रेचिंग करी, मैंने बोला भाई इधर आ यार जरा मेरे ये हाथ खींच दे, इसको बोलते हैं पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, मैंने खुद ही कर लिया वो काम, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। क्लियर है भाई, तो एक्टिव ये हो गया, ठीक है भाई। एक्टिव के भी अंदर क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो सब पार्ट आते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये लिख लेना भाई आप, ठीक है। तो स्टैटिक क्या होता है, इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन द स्टैटिक पोजीशन व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग और जो भी है, ये होते हैं स्टैटिक पोजीशन होती है जब वो ड्राइव कर रहा है, बैठा हुआ लाइंग है, ठीक है। तो वो अपने आप लगा हुआ, जैसे उंगलियां हैं, मैं बैठा हुआ हूं तो अपने आप लगा हुआ उंगलियां करने के लिए ऐसे 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 कर रहा हूं, या फिर कुछ ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, ये होते हैं स्टैटिक। अब डायनेमिक क्या है, डायनेमिक इज ए फ्लेक्सिबिलिटी is needed to carry out the movement in a greater distance when the individual is in the motion। अब जो इंडिविजुअल, डायनेमिक क्या होता है भाई, वो भाग रहा है, खुद ही भागने में लगा, कुछ नहीं कर रहा, वो भाग रहा है, अपनी वार्म अप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल। तो दिस इज माय डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं स्पीड। अब स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड क्या होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, स्पीड इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट ए फास्टर रेट, ठीक है भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है भाई। तो स्पीड आपको पता है क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन बहुत जल्दी से भागते हैं, ये है वो है। पावर भी आपको पता है, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, पावर इज एक्सप्लोसिव पावर और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इट कैन डिफाइन एज ए एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एट ए वेरी हाई स्पीड। अब पावर, एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या चाहिए आपको, लॉन्ग, आपने वो फेंक दिया, भाला फेंक दिया है ना, शॉर्ट पुट फेंक दिया, इसके लिए पावर चाहिए भाई, ठीक है। और अगर रनिंग करनी है, रनिंग स्पीड आपकी कहां पे यूज होती है भाई, 100 मीटर स्प्रिंट में, 100 स्पीड। फुटबॉल में अगर आपकी स्पीड अच्छी है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी गोल मार सकते हो आप, है ना। क्या नाम है यार उसका, लूकस मोरा, स्पीड अच्छी है, नायमार स्पीड अच्छी है, देखो कितने जल्दी जल्दी गोल मार देते हैं वो लोग, ठीक है भाई। अब आते हैं एजिलिटी। अब ये क्या, इट इज एन इंडिविजुअल टू चेंज और डायरेक्शन क्विकली। आप देखो भाई एजिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैं बड़ा एक्टिव हूं मान लो, अब मुझे तुम पकड़ रहे हो, फट 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 भाग रहा हूं मैं इधर उधर इधर उधर, मुझे पकड़ ही नहीं पा रहे तुम, तो ये क्या होता है, जो तुरंत 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 क्या कर दे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले क्विकली, टक 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 टक, तो ये होता है क्या, एजिलिटी। तो या जिगजैग रनिंग, ठीक है भाई, रेसलिंग, ठीक है ये। और फुटबॉल भी स्पीड और एंड्योरेंस, फुटबॉल में भी मेसी है जैसे, मेसी है जैसे, उसमें बड़ी एजिलिटी है, फट 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 इधर उधर 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 भागता है, चिपके बॉडी बॉल चिपका चिपका के, तो उसमें बड़ी एजिलिटी है भाई, फटाफट फटाफट डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है भाई। फिर आते हैं हम बैलेंस में। बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वाटर स्किल में बैलेंसिंग काम आती है, ठीक है भाई। बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स है जिसमें बैलेंसिंग काम आती है, जैसे कि आपका वो जिम्नास्ट में बैलेंसिंग काम आती है, तो इस ये भी अच्छा करता है, मेंटेन्स करता है, ठीक है भाई। और फिजिकल फिटनेस को वो करता है, इक्विलिब्रियम विद स्टेशनरी एंड मूविंग, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी पार्ट को भी अच्छे से करता है, ठीक है भाई। सो ये बैलेंसिंग है। फिर आते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन। आपका कोऑर्डिनेशन, अगर आप फिजिकल फिट है तो आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भाई फिजिकल फिटनेस का फायदा नहीं है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोई भी गेम खेलने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए आपको 5-6 बंदे चाहिए। फुटबॉल में खेल रहा हूं, मेरे साथ कोई एक और बंदा है, मेरा उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता गोल, ले भाई तू ही मान ले गोल, हो ही नहीं सकता। जब तक मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा तब तक नहीं हो पाएगा। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, क्रिकेट, फुटबॉल, जिसमें सारी टीम खेलती है, इंडिविजुअल नहीं खेलता, उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका गेम जीरो है, क्लियर है। अगर आपके आपके बंदे के साथ बन नहीं रही तो भाई आप कर ही नहीं सकते, उसके साथ मतलब ही नहीं है जो आप उसके साथ खेल लो। फिर होते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट इन ए गिवन डायरेक्शन और ए गिवन इंटेंसिटी। एक्यूरेसी में भी रिक्वायर्ड द मैनी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हिटिंग एंड थ्रोइंग बॉल। एक्यूरेसी बहुत होना जरूरी है भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ ये लो भाई किल्ली वहां पे है, मैं मार रहा हूँ बॉल, स्टंप्स में मैं बॉल ही नहीं मार पा रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी नहीं है भाई, मैं खेल ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है। अब वही चीज अगर मैं अब किसको बोलूं, रविंद्र जडेजा को बोलूं, ले भाई इस विकेट में जरा बॉल मार, बिल्कुल भाई तीनों किल्ली उखाड़ देगा वो, क्योंकि उस पर एक्यूरेसी है भाई, खेलता है वो, बहुत एंड्योरेंस है उस पर, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या फैक्टर्स है, सबसे पहली है मेरे प्यारे बच्चों हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी नहीं है, हेरिडिटी ऑल्सो प्लेज एन वाइटल रोल इन अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस। इनफैक्ट हेरिडिटी डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सन। बिल्कुल सही भाई, हेरिडिटी परसेंटेज स्लो डाउन। अब देखो भाई हम क्या होता है ना, अगर मैं लेट सपोज कर लो मैं क्रिकेट का प्लेयर हूं और मेरा बच्चा, जरूरी नहीं है कि भाई अब हेरिडिटी क्या है, अब उस पर जीन्स में है उसके खेलना, ठीक है भाई। तो पर्सन लाइक टू हैव मोर। अब अगर कोई बंदा है, अब यहां पे देख लो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, बर्थ रिड्यूस द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब देखो अगर बचपन से ही अगर वो फिजिकल फिट नहीं है, ठीक है भाई, अगर वो बर्थ से ही फिजिकल फिट नहीं है कोई बच्चा, तो भाई वो क्या है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई उसका फैक्टर अफेक्ट कर दिया, हेरिडिटी नहीं है उसकी, है ना, बचपन से ही नहीं है, सो नहीं हो सकता वो। तो पहला तो ये कंडीशन होगी। दूसरा इन्वायरमेंट, अगर भाई आपके पास आसपास अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, आप क्या है कि भाई आसपास बहुत कूड़ा कबाड़ा है और बहुत सारी चीजें, गंदगी है, और ऐसी जगह पे आप रह रहे हो, तो आपका जो फिजिकल फिटनेस है ना वो भी कम हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि क्या है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हो, अच्छी बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे रह रहे हो, बच्चा अच्छा क्लाइमेट है, हर चीज है, तो आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है भाई। तो इन्वायरमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन। बिल्कुल सही बात है भाई,
ठीक है भाई। अगर गंदगी में है तो गंदगी से उठ के फिर वहां से अलग से आपको परफॉर्म करना, वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, बट बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है सो आप एक फिजिकल फिट नहीं हो पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट द थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो फिजिकल फिट आप हो ही नहीं सकते, ठीक है भाई। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपका अगर खान पान अच्छा नहीं तो फिजिकल फिट आप हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आप फिजिकल फिट आराम से हो सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन बहुत होना जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा है आपका तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस पाने के लिए। जैसे देखो बहुत ही गरीब जैसे दो देश है, जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, तो वहां पे क्या आता है, बहुत मतलब कुपोषण का बहुत शिकार होते हैं बच्चे। बेरी बेरी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, गोइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हो जाती है ना, डायबिटिक होते हैं बच्चे बहुत। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको पहले से ये बीमारियां है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की आपके पास कमी है, सो आप कहाँ से फिजिकल फिट हो पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रिशन होना जरूरी है। फिर क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, ठीक है भाई, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है तो भी आप क्या नहीं हो सकते मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल फिट होने का तो आप भूल ही जाओ। अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो फिजिकल फिट बेकार है बिल्कुल। फिर आते हैं हमारे साथ फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है इलनेस। अब इलनेस क्या है भाई, इलनेस इज ऑल्सो एफेक्टर। अब अगर आप बीमार हो तो भाई आप फिजिकल फिट कैसे रह सकते हो ये बताओ। अगर आप बीमार हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आप बीमार पड़ जा रहे हो बार बार, तो आप फिजिकल फिट नहीं हो सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो इलनेस ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो आप इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को लगता है सर ये क्या है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अगर आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद बोल रहे हैं यार मेरी जिंदगी खत्म है, मेरे बस की कुछ नहीं है, हट यार कहाँ पैदा हो गया मैं, करते हैं बच्चे बहुत बोलते हैं। भाई आप ये देखो ना कि आप बहुत अच्छी जगह पैदा हो गए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे कि यार नहीं यार मैं कर सकता हूं, एक अंदर से जवाब आएगा नहीं यार मुझे करना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो भाई आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे। और सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप फिजिकल फिटनेस में ध्यान दोगे। तो आप इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी है, ठीक है भाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो कि है इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप इमोशनल नहीं हो, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है आप पे, तो भी आप क्या है नहीं हो सकते फिजिकल फिट, नहीं है, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है, इमोशनल स्ट्रेस को सब कुछ को हटा के एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप पे होनी चाहिए, तभी आप फिजिकल फिट हो सकते हैं, ठीक है भाई। सो ठीक है, और आते हैं हमारे फिर आगे हमारा लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो भी आप फिजिकल फिट नहीं हो सकते, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है भाई। लाइफ स्टाइल इन द सेंस कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, मतलब आप ड्रग्स में घुसे हुए हो, सो भाई आप फिजिकल फिट कैसे हो सकते हो अगर आपका लाइफ स्टाइल ही अच्छा नहीं है। तो ये लाइफ स्टाइल भी एक प्रॉपर फैक्टर है फिजिकल फिटनेस का। अगर लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो ही आप फिजिकल फिट रह पाओगे, ठीक है। फिर 9th वाला पॉइंट आता है पोस्चर। आपका पोस्चर ही अच्छा नहीं है, आप दिख रहे हो अच्छा नहीं हो, आप ऐसे नीचे के लिए हो, ऐसे ऊपर के लिए हो रखे हो, आपका पोस्चर बैठने का ही तरीका ठीक नहीं है, तो भी आप फिजिकल फिट नहीं हो सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज ए गुड पोस्चर नेचुरली कम्स इंडिविजुअल ओन लीज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमने 9 पॉइंट डिस्कस करे, किस किस चीज के, फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस, ठीक है भाई। सो बच्चों यहाँ पे जो हमारा 4th चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो फिनिश हो चुका है, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस हमने कर लिया। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और बच्चों आपके फिजिकल फिटनेस से, आपके फिजिकल एजुकेशन से पहले मैं सारे चैप्टर कराने की कोशिश करता हूँ। 5th and 6th चैप्टर बचा हुआ है, सो वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय एंड लव यू, एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो, ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप सेंड करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। चलो बच्चों, बाय बाय।